जिस बेटे ने अपनी माँ को बोझ समझकर आश्रम भेज दिया, उसी माँ के अंतिम शब्द सुनकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। माँ, अब हमारे साथ रहना आपके लिए ठीक नहीं है। ये शब्द सुनकर 72 साल की सावित्री देवी की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे निखिल से सिर्फ इतना कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन उस दिन किसी को नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद यही बेटा अपनी माँ के एक रहस्य के सामने टूटकर रो पड़ेगा। यह कहानी है मध्य प्रदेश के छोटे से गांव चंदनपुर की। चारों तरफ हरे खेत, सुबह मंदिर की घंटियाँ, पंछियों की मधुर आवाज़, और उसी गांव में रहता था निखिल, उसकी पत्नी कविता और उनकी बूढ़ी माँ सावित्री देवी। सावित्री देवी ने अपने पति के गुजर जाने के बाद मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया था। खुद फटे कपड़े पहनती थी, लेकिन बेटे की किताबें कभी पुरानी नहीं होने देती थी। समय बदला, निखिल शहर में बैंक अधिकारी बन गया और उसकी शादी कविता से हुई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कविता को सास की मौजूदगी अखरने लगी। हर वक्त पूजा पाठ करती रहती है, मेहमान आते हैं तो अजीब लगता है। एक रात उसने साफ कह दिया, या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ। निखिल पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैं आपको एक अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा, वहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी। सावित्री देवी कुछ पल खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, जहाँ तुम्हें सुकून मिले वही कर लो। अगले दिन निखिल उन्हें शहर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। गाड़ी वापस लौटते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन सावित्री देवी ने जाते जाते हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद जरूर दिया। दिन बीतते गए। उधर वृद्धाश्रम में सावित्री देवी सबकी प्रिय बन गई। वह अकेले बुजुर्गों को कहानियां सुनाती, बीमार लोगों की सेवा करती और हर सुबह मंदिर में बैठकर सबके लिए दुआ करती। धीरे धीरे लोग उन्हें आश्रम वाली माँ कहने लगे। इधर निखिल की जिंदगी बदलने लगी। बैंक में बड़ी जांच शुरू हो गई। पत्नी कविता का व्यवहार पहले से ज़्यादा कठोर हो गया। घर में हर दिन झगड़े होने लगे और एक दिन कविता अपने मायके चली गई। निखिल पूरी तरह अकेला पड़ गया। एक रात उसे अचानक अपनी माँ की याद आई। वह भागता हुआ वृद्धाश्रम पहुँचा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री देवी अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, इनके पास ज्यादा समय नहीं है। निखिल फूट फूट कर रोने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो। सावित्री देवी ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ और मुस्कुराकर बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। फिर उन्होंने तकिए के नीचे रखा एक पुराना लिफाफा निखिल को दिया। निखिल ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसके अंदर बैंक की फिक्स डिपॉजिट की रसीद थी, 1,20,00,000 रुपये, साथ में एक चिट्ठी। ये पैसे मैंने तेरे भविष्य के लिए बचाए थे। सोचा था जब तेरा बुढ़ापा आएगा तब तेरे काम आएंगे। अगर मैं न रहूं तो इन पैसों से किसी बुजुर्ग को अकेला मत रहने देना, क्योंकि बेटा, बूढ़े शरीर को दवा से ज़्यादा अपनापन चाहिए। निखिल की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, माँ कभी बोझ नहीं होती। माँ तो वह छाव होती है जिसकी कीमत इंसान तब समझता है जब वह खुद धूप में खड़ा रह जाता है। कुछ महीनों बाद निखिल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसी गांव में सावित्री सेवा सदन नाम से एक आश्रम बनाया, जहां कोई बुजुर्ग अकेला नहीं था। दरवाजे के बाहर एक पंक्ति लिखी थी, जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं
वहीं भगवान सबसे पहले कदम रखते हैं और कहते हैं आज भी जब शाम की आरती होती है तो कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद किसी माँ की दुआ अब भी उस जगह पर पहरा दे रही है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।